हेलो टॉरस। मैं मीका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द हीलिंग टैरो में। आज हम जो करने वाले हैं वो एक जनरल रीडिंग है फॉर योर ज़ोडिएक साइन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा फॉर योर लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस एंड योर हेल्थ। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे या आपसे रेजोनेट करे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस भेजे हैं यूनिवर्स ने आपके लिए। ओके, अगर इस महीने की मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस महीने आप थोड़ा सा लोनली या फिर थोड़ा डिप्रेस फील कर सकते हैं। इस महीने आपको ज़रूरत है कि आप अपने लव्ड वंस, नियर एंड डियर वंस के साथ खुलकर बात करें ताकि आपके और उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप इस महीने अपने काम के ऊपर काफ़ी फ़ोकस रहने वाले हैं। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप काम के साथ-साथ एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करें, काम के साथ-साथ अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझें, उनको थोड़ा टाइम दें, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। आपको अपनी लाइफ में एक नई अप्रोच आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, जिससे आप अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर सकें। बिकॉज़ आई नो टॉरियंस आर वर्कaholic। यू गाइज आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। तो आप काम को ही सबसे ऊपर मानते हो, उसके अलावा सब कुछ भूल जाते हो। तो इस महीने अच्छा रहेगा, आप एक नई अप्रोच लें, अपने काम के साथ साथ अपने लव्ड वंस की फीलिंग्स का भी ध्यान रखें। वहीं अगर कुछ लोग एक फाइनेंशियल चैलेंज के साथ गुजर रहे हैं या अपने वर्क एरिया में चैलेंजेस फील कर रहे हैं, तो वो अपने डिटर्मिनेशन, अपने फोकस और अपने पोटेंशियल से वो उन चीज़ों को जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं आप उनको चेंज करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। एंड मनी इज़ समथिंग विच यू गाइस अट्रैक्ट लाइक मैग्नेट। तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, साथ ही साथ अपने लव्ड वंस की फीलिंग का ध्यान रखिए और फिर देखिए ये महीना आपके लिए कितना शानदार साबित होता है। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ के बाकी एरियाज में क्या कंडीशन है। ओके, अगर मैं मनी की बात करूं तो हमारे पास आ रहा है एस ऑफ कप्स। वहीं लव एरिया में वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। इन करियर वी हैव जस्टिस। हेल्थ एरिया में वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एंड ओवरऑल एनर्जी या ओवरऑल जो गाइडेंस है हमारे पास वो है पेज ऑफ कप्स की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सारे मैसेजेस, देखते हैं क्या एस ऑफ कप्स लेकर आया है आपके लिए इन द एरिया ऑफ मनी। सो अगर आप लोग काफ़ी टाइम से अपने मनी एरिया में या अपने फाइनेंसेस में आप काफ़ी तंगी महसूस कर रहे थे या आपको लग रहा था थिंग्स आर जस्ट नॉट मूविंग फॉर यू गाइस, तो इस महीने कहीं ना कहीं सिचुएशन चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। इस महीने आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे जिसकी वजह से आपकी जो फाइनेंसेस में जो भी चैलेंजेस आ रहे थे या जो भी टाइटनेस आप फील कर रहे थे अपने फाइनेंसेस में वो सब खत्म होती हुई आपको नजर आने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस महीने आपका जो फ़ोकस होना चाहिए दैट शुड बी मोर ऑन व्हाट यू हैव रादर देन ऑन व्हाट यू डोंट हैव। ठीक है, सो आपको अपना फ़ोकस पॉज़िटिव चीज़ों पे रखना है ताकि आपकी लाइफ़ में एक पॉज़िटिविटी बनी रहे। साथ ही साथ मुझे पता है कि आप लोग लाइक आई सेड बिफोर आप लोग काफ़ी मेहनत करते हो, काफ़ी अचीवमेंट्स भी होती हैं आपकी लाइफ़ में करियर वाइज़ अगर देखा जाए, लेकिन आप लोग अपने आप को सेलिब्रेट कभी नहीं करते हो। सो इस महीने आपको क्या करना है कि आपको अपनी अचीवमेंट्स को, अपने हार्ड वर्क को, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट भी करना है बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू लिव अ मोर फुलफिलिंग लाइफ। ओके, अगर मैं आपके लव एरिया की बात करूं तो हमारे पास आ रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। तो अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लगता है इस महीने आपको अपने लव्ड वंस या अपने पार्टनर की फीलिंग्स या उनकी नीड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये जो रिश्ता है वो आपके लिए काफ़ी फुलफिलिंग है, काफ़ी मतलब आप अपने आप को कंप्लीट फ़ील करते हो। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो अगर काफ़ी टाइम से आपने अपना लव अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो मुझे लगता है इस महीने आपको अपना लव जो है अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करना चाहिए। अपनी फीलिंग्स उन्हें बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
इससे क्या होगा, आप दोनों के बीच की जो पार्टनरशिप है या जो आप दोनों के बीच के गिले-शिकवे हैं वो कहीं न कहीं ख़त्म होंगे और ये जो पार्टनरशिप है इट विल ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर व्हिच विल बी गुड फॉर टू ऑफ यू इन द लॉन्ग रन। वहीं अगर कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई बिज़नेस करते हैं या अगर आप दोनों सेम ही ऑफ़िस में काम करते हैं, सेम टीम का हिस्सा हैं, तो मुझे लगता है इस महीने अगर आप एक-दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे या अपने आपस के रिश्तों को स्वीट रखेंगे, तो उसका फ़र्क आपके काम पर भी आपको दिखाई देगा। बिकॉज़ व्हाट आई फील इज़ दैट यू गाइज़ आर जस्ट नॉट पार्टनर्स, you guys are friends and you have similar vision for life. तो एंड फॉर दिस रिलेशनशिप ऑल्सो, सो जो आप चाहते हैं आपके पार्टनर भी आपसे वही चाहते हैं। सो बिना किसी देरी के अपनी फीलिंग्स को इस महीने आप ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए और देखिए ये महीना क्या शानदार साबित होता है फिर आपके लिए इन द एरिया ऑफ लव। वहीं अगर आपको किसी के लिए लाइकिंग है या वाइस वर्सा, अगर आपको कोई लाइक करता है तो इस महीने प्रपोजल्स आप आते हुए ज़रूर देखेंगे। सो लव लाइफ भी आपकी मुझे इस महीने काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो वी हैव गॉट द जस्टिस कार्ड इन द एरिया ऑफ करियर। तो इस महीने आपको अपने काम में आपको इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और फेयरनेस को प्रैक्टिस करना है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं या कोई डील साइन करने वाले हैं तो जस्ट बी वेरी वेरी विजिलेंट। ओके, सो हियर वी हैव गॉट द सेवन ऑफ सॉर्ड, यानी आपको इस महीने धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए। जो भी पेपर वर्क करेंगे उसमें आपको काफ़ी विजिलेंट होने की ज़रूरत है। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए एंड ब्लाइंडली डोंट साइन एनी पेपर। वहीं अगर आप एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट का पार्ट हैं या आपके जो वर्किंग आवर्स हैं काफ़ी लंबे हैं, तो मुझे लगता है इस महीने कहीं न कहीं आप अपनी जॉब स्विच करने के बारे में सोचेंगे। अगर आप अपना करियर चेंज करना चाहते हैं या अपना वर्क डोमेन चेंज करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बिफोर यू टेक एनी स्टेप आपको बहुत सोचना समझना चाहिए। स्पेंड सम टाइम इन आइसोलेशन, थोड़ा सोचिए, समझिए, अपनी ट्रू हैप्पीनेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है या टीचिंग में इंटरेस्ट है या आप एक मेंटोर बनना चाहते थे शुरू से, तो उन सब कामों के लिए ये समय बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ से तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। बट येस, बी माइंडफुल, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना है। लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन विल श्योरली हेल्प। अगर मैं हेल्थ एरिया की बात करूँ तो हमारे पास आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी आपकी जो इमोशंस, बिकॉज़ मैंने देखा है जो टॉरियंस हैं वो सब कुछ अपने अंदर-अंदर रखते हैं, दे डोंट एक्सप्रेस मच। तो आई थिंक आपके जो पुराने इमोशंस हैं वो कहीं न कहीं आपको ट्रबल कर सकते हैं, उनकी वजह से आप थोड़ा हेल्थ में चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। अगर कुछ लोग बेबी प्लान कर रहे थे, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो इस महीने आपको गुड न्यूज़ उस एरिया में मिल सकती है। वहीं अगर आप लोग पहले से कोई बीमारी का सामना कर रहे थे, तो उससे कहीं न कहीं निजात पाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी रेमेडी आप लोगों के लिए जो इस महीने के लिए आ रही है, वो ये है, अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो बीमार है या जिसको आप कोई हेल्थ इश्यू है या आपकी हेल्प की या असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उनको हेल्प करने में, असिस्ट करने में, बीमार व्यक्ति को असिस्ट करने में बिल्कुल भी ना चूकें। दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड लक टू यू। ओके। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। करियर, मनी, एवरीथिंग लुक्स गुड। आपको एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ फ़ील दैट टैरो इज़ अ वेरी, वेरी गुड गाइडेंस। टैरो हमारी लाइफ में उन प्रॉब्लम्स को भी टाल देता है जो हमने फ़ोर्स ही नहीं करी होती हैं। सो जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, टॉरस ज़ोडिएक से बिलॉन्ग करते हैं, तो इस महीने प्लीज़ अपने से ज़्यादा अपने पार्टनर की, अपने लव्ड वन्स की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दें। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। आपके पार्टनर भी आप ही की तरह आपके साथ एक अच्छा और लंबा रिश्ता चाहते हैं। डू फोकस ऑन दैट, दैट विल हेल्प यू। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क, योर अचीवमेंट्स, योर सक्सेस। फोकस ऑन व्हाट यू हैव रादर देन व्हाट यू डोंट हैव। ठीक है? अगर मैं ओवरऑल गाइडेंस की बात करूँ तो वो है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स हमें कहता है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई एंड नर्चर आवर इनर चाइल्ड। आप थोड़े यू नो थोड़े जैसे बचपन में थे ना वैसे हो जाइए। जस्ट एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। थोड़ी डे ड्रीमिंग कीजिए, थोड़ा खुश रहिए, थोड़े एम्पैथेटिक बनिए। लाइक आई सेड बिफोर, अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स को नज़रअंदाज मत कीजिए एंड एन्जॉय लाइफ।
वहीं अगर आपको लगता है कि कोई आपको बारी-बारी कंप्लेंट कर रहा है या आपसे शिकायतें कर रहा है, तो वो बस इसलिए क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। सो ट्राई एंड वेयर देयर शूज़। आई थिंक यू विल कम टू नो वेयर इट एग्ज़ैक्टली हर्ट्स। सो इसी नोट पर मैं मेघा इस रीडिंग को एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई रीडिंग्स और कुछ नए मैसेजेस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, लाइफ एन्जॉय कीजिए, पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव सोचिए। मिलते हैं आने वाले कुछ दिनों में। बाय बाय।